ऊंट के मुंह में जीरा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल और डीजल ₹1.97 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹4.09 महंगा। पेट्रोलियम लेवी में ₹6.22 इजाफा। पेट्रोल पर लेवी ₹70.36 फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर की कमी कर दी गई। बड़ा रिलीफ ना मिलने पर अवाम मायूस। जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज का ऐलान। आयतुल्लाह खामनाई का सफर आखिरत 6 रोज़ा ताज़ियती तकरीबात का बाकायदा आगाज। तेहरान में इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर और उनके खानदान के अफराद को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान भी ईरान के गम में बराबर का शरीक। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तेहरान में इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर आमद। इसहाक डार, एयाज सादिक, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो, अताउल्लाह तारर और वफ़द के दीगर अरकान भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ईरान के बाद सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका, हमेशा आम का ख्वाहां रहा। अमेरिकी सदर का साउथ डकोटा में तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल वक्त में हमेशा अपने हमसाय की मदद की। कम्युनिस्ट रियासत नहीं, मुल्क में खरबों डॉलर की सरमायाकारी रहा है। सेव अमेरिका एक्ट पास हो गया तो 100 साल तक रिपब्लिकन हार नहीं सकेंगे। मिड टर्म इलेक्शन भी हम जीतेंगे। कराची में एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल का केस। अदालत ने 7 साल बाद केस का फैसला महफूज कर लिया। 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान। मुरीद अब्बास कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान जेल में, जबकि शरीक मुल्जिम आदिल जमान ताहाल मफरूर है। वस्ती पुर्तगाल के जंगलात में लगी आग बेकाबू, कई इलाके मुतासर, 6 अफराद जख्मी, 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। शदीद गर्मी और तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में बहुत मुश्किलात का सामना। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में मिस्र 92 साल बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मोहम्मद सलाह की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर नॉकआउट कर दिया। अर्जेंटीना केप वर्डी को 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में दाखिल। कोलंबिया ने घाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वजीर आजम ईरान के बाद सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। इस्तांबुल में तुर्क वजीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात और बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ऊंट के मुंह में जीरा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। फी लीटर निर्ख ₹1.97 कम कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। बड़ा रिलीफ न मिलने पर अवाम मायूस। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास समेत कई अहम सियासी शख्सियात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। साबिक वजीर निसार अंसर अब्दाली, चौधरी अली शान सूनी, सरदार इम्तियाज शाहीन, सरदार इफ्तिखार रशीद, चौधरी महमूद, चौधरी कैसर, जहीर अली और तकदीस गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात IPP का हिस्सा बन गई। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। आजाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल और शहरग है। हुकूमत बनाने का मौका मिला तो खित्ते को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में सियासी जमातें रियासत में अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकी। सब बारी बारी इक़्तिदार के मजे लेते रहे, वादे पूरे क्यों नहीं किए? अवाम उनसे सवाल करें। नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बुनियादी मंशूर है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का दिल है। हज़रत कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, ये जो खूबसूरत कश्मीर है, इसको उसका एक खूबसूरत डेवलप्ड एरिया के तौर पे भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। जितनी भी पार्टियां बरसरे इक़्तिदार रहीं, वो अपने मंशूर पे अमल नहीं करवा सकी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आके सबसे पहले
अपने एक एक नौजवान के रोजगार का बंदोबस्त करें। जिन्होंने 30 साल सक्खर मोटरवे नहीं बनाई, वो मेरे से सवाल पूछ रहे आप कब बना। मैंने उनको कहा कि भाई मैं आप लोगों को माफ करता हूं, अल्लाह करे आपको अवाम भी माफ कर दे। 1997 में बनी थी ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। आज तक कौन कौन सी हुकूमत रही और कौन सी उसमें से बाहर है, जरा वो अपना हिसाब तो दे दें। जो 3-3 दफा 4-4 दफा बने हैं वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कब बनाएंगे मोटरवे। इसी साल इंशाल्लाह ताला वो मोटरवे शुरू होगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे इसी साल शुरू होगी। 30 साल से ये मोटरवे ना बनाए और 3 बार हुकूमत में आने वाले भी सवाल पूछ रहे हैं। अब्दुल अलीम खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सक्खर हैदराबाद मोटरवे को कराची पोर्ट से लेकर पूरे पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाएगा। लाहौर सियालकोट खारिया मोटरवे भी 6 लेन बनाएंगे। जरा सी गफलत 40 जाने ले गई। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के सरहदी इलाके दानासर में मुसाफिरों और ड्राइवर की तकरार के दौरान बस खाई में जा गिरी। जान बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। 8 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बदकिस्मत बस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में खराब होने वाली दूसरी गाड़ी के मुसाफिर भी उसी में सवार थे। वजीर आला बलूचिस्तान का अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। डीजल के मामले पर तल्ख कलामी हुई। बस ड्राइवर ने मुसाफिरों को जान से मारने की धमकी दी। जिंदा बचने वालों ने सारी कहानी बता दी। उधर से भी ड्राइवर का रवैया सवारियों के साथ सही नहीं था। 3 आदमी था, वो उठ गया। बस वाले को बोला था कि भाई तुमने तो इधर गाड़ी से हमको उतारेगा, लेकिन पेशावर में फिर देखेगा हम। ड्राइवर हजरात ने फिर इस तरह बात किया था कि तुमको पेशावर में जिंदा पहुंचाओ तो फिर पेशावर में तुम हमारे साथ देखोगे। ड्राइवर के साथ इस लोगों ने मारी करके तो जानबूझ के इस तरह करके नीचे गिराया। सानिहा कहना, मरियम नवाज गमजदा खानदानों को दिलासा देने पहुंच गए। गम से निढाल माओ को गले लगाया। आपका दुख बहुत बड़ा और अल्फाज इंतहाई छोटे हैं, आंसुओं का कोई मदावा नहीं। वजीर आला पंजाब की गुफ्तगू, कहा वालिदैन बच्चों को किसी ऐसी जगह ना भिजवाएं जहां हिफाजती इकदामात नाकाफी हों। पैगाम अमन कमेटी इजलास से खिताब पे मरियम नवाज बोली, सरगोधा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का वाकया दिलखराश है। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और वालिदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी करार। इंसिडेंट्स के अंदर समा की टीम ने ग्राउंड से जो हमें रिपोर्टिंग दी, तकरीबन 7 घंटे तक कॉन्स्टेंटली हम समा की टीम से राब्ते में रहे हैं। और ना सिर्फ इस इशू पे, इससे पहले काना वाले इशू पे, उससे पहले समर कैंप्स के इशू पे। सानहा कहना और बागबानपुरा के हकाइक सामने लाने पर समा का किरदार लायक तहसीन। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का एतराफ, टीम को शाहबाश। कहा समा की रिपोर्टिंग ने हकाइक सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। समर कैंप्स और चीटिंग माफिया समेत मुतादिद मामलात की कवरेज काबिल तारीफ है। समा की निशानदही, वालिदैन के ताउन और जिले इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाइयों में सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर सील किए जा चुके हैं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती के केस में अहम पेशरफ्त। मुतासरा खवातीन तिब्बी मुआयने के बाद अपने मुल्क रवाना। दोनों लड़कियों और मुल्जिमान में क्रिप्टो करेंसी में शराकत दारी रही। मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। मुल्जिमान अगवा के बाद $1.5 मिलियन मुनाफा मांगते रहे। बयानात रिकॉर्ड। जेर हिरासत मुल्जिमान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पंजाब में इंतजामी ओहदों पर उखाड़ पिछाड़। रावलपिंडी के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO को हटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की भी छुट्टी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को इजाफी चार्ज मिल गया। SNGAD ने तकर्रियों और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में एक और बच्ची दरिंदगी का निशाना बन गई। लाइंस एरिया में बच्ची सौदा सलफ लेने आई थी। मुबशर नामी मुल्जिम ने ज्यादती कर डाली। पुलिस सर्जन की रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मुतासरा बच्ची जिना अस्पताल में जेर इलाज, हालत तशवीशनाक। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में घरेलू झगड़े के दौरान गोली चल गई। मियां और बीवी के दरमियान सुलह कराने आई खाला जान बहक। वाकया डिफेंस फेज 5 में पेश आया। 40 साल की हुमैरा की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम गिरफ्तार। कराची में सानहा गुल प्लाजा की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार। प्रोसिक्यूशन ने चालान दोबारा पुलिस को वापस कर दिया। जराये के मुताबिक जिन गलतियों की निशानदेही की गई थी उनको दूर नहीं किया गया। DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया।
पेशावर में मुखालिफिन ने खातून वकील को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून ने केस की समाअत के दौरान नजरसानी की दरख्वास्त जमा कराई। मुखालिफिन ने गालम गलोच शुरू कर दी। अदालत से निकलते ही हमला कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले अमेरिका ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से पाकिस्तान के हक़ दिफा की तायीद। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बड़ा नुकसान उठाया। अफगानिस्तान में आम दुश्मनों की पनाहगाहों की आलमी सतह पर बार बार निशानदेही के बावजूद तालिबान रजीम पुश्त पनाही से बाज नहीं आई। अपनी सलामती और अवाम की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर जायज़ हैं। ओमान, बरतानिया और फ्रांस का आबनाए हुर्मज में महफूज जहाज रानी पर इत्तफाक। आलमी गुजरगाह में आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। आबनाए हुर्मज की सलामती आलमी मईशत के लिए अहम करार। आलमी जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों का ऐलान। अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी आज, भरपूर जश्न की तैयारियां। 4 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी रियासतों ने बरतानिया से आज़ादी का मुश्तरका एलामिया जारी किया था। बरतानवी नौआबादियात से निकलकर अमेरिका 2 सदियों से भी कम वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गया। जापान में शानदार जश्न, ड्रोन आर्ट और आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान जगमगा उठा। अर्जेंटीना को असाब शिकन मुकाबले के बाद प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया। दिफाई चैंपियन को केप वर्डी ने नाको चने चबा दिए। राउंड ऑफ 32 में मेसी 11 का आसान हरीफ से तगड़ा मुकाबला। अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब। मेसी का मेगा इवेंट में 7वां गोल। वर्ल्ड कप की तारीख में गोल्स की तादाद 20 हो गई। अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र से मुकाबला करेगा। जो जीता वही सिकंदर। सुर्ख लश्कर फैसले की घड़ी में साबित कदम। मोहम्मद सलाह की टीम नॉकआउट की पहली आजमाइश में सुरखरू। मिस्र 92 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टीज पर शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। एक्स्ट्रा टाइम में कोई टीम गोल ना कर सकी। पेनल्टीज पर मिस्र ने मिला लूट लिया। 4-2 की बढ़तरी के साथ अगले मरहले में एंट्री दे दी। चेहरों पर मुस्कान, आंखें नम, दीवानगी की कोई हद ना। जज्बात पर काबू। मिस्री खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। फाते टीम का दीवाना वार जश्न। मोहम्मद सलाह की आंखें छलक पड़ी। तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स मैदान में सजदारेज। हीरोज ने मैदान का चक्कर लगाया। फरिस्तारों की मौज मस्ती। मिस्री टीम को जबरदस्त खराज तहसीन। फाते कप्तान ने अफसरदा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मिसाल कायम कर दी। मिस्र की फीफा वर्ल्ड कप में तारीखी फतह। कोच ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी कामयाबी फलस्तीनी अवाम के नाम कर दी। गजा में भी खुशियां मनाई गई। और मौसीकी के इश्क में डूबकर शोहरत की बुलंदियां पाने वाले लोग। गुलकार अलन फकीर की आज बरसी। सिंध के शहर जामशोरों में पैदा होने वाले अली बख्श ने सिंधी, पंजाबी, उर्दू और सराइकी समेत कई ज़बानों में आवाज़ का जादू जगाया। 1980 में प्राइड्स ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।